जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने मध्य अफ्रीका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। परम धर्म पीठी ने कहा, गाजा में अकल्पनीय पीड़ा समाप्त होनी चाहिए। मैंगलोर का सेंट एलोशियस कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। धर्म प्रांतीय पुरोहित के सम्मेलन ने नया प्रमुख चुना। उत्तर प्रदेश में ईसाई उत्पीड़न अनियंत्रित हो रहा है। विवादास्पद पूर्व बिशप को जान से मारने की धमकी का आरोप। प्रसिद्ध शिक्षाविद को भारत में पहला मैजिस पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने मध्य अफ्रीका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति फॉस्टीन अकारे तोरादे से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पोरोलिन एवं वाटिकन विदेश सचिव पॉल रिचर्ड गलाघेर से भी मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बतलाया गया है कि पोप एवं राष्ट्रपति के बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, जिसमें परम धर्म पीठी एवं मध्य अफ्रीका गणराज्य के बीच द्विपक्षीय अच्छे संबंधों को रेखांकित किया गया है। खासकर पूरे देश के हित में कैथोलिक कलीसिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है। परम धर्म पीठी ने कहा, गाजा में अकल्पनीय पीड़ा समाप्त होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद में परम धर्म पीठी के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष ग्वाचा ने बुधवार को कहा कि पोप फ्रांसिस ने गाजा में युद्ध पर गहरी चिंता जताई है और युद्ध विराम के लिए अपने आह्वान को वे नवीनीकृत कर रहे हैं। महाधर्माध्यक्ष ने इस बात को रेखांकित किया कि गाजा में मानवीय स्थिति अत्यधिक गंभीर और अकल्पनीय पीड़ा उत्पन्न कर रही है। इतावली महाधर्माध्यक्ष ग्वाचा ने कहा कि आत्मरक्षा हेतु की गई किसी भी कार्यवाही को संतुलन और अनुपातकालीन के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और हर स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। मैंगलोर का सेंट एलोशियस कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया। जेसुइट प्रबंधित सेंट एलोशियस कॉलेज मैंगलोर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संघीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। रेक्टर जेसुइट मेल्विन पिंटो ने बताया, यह दर्जा हमें उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा मिशन को और बेहतर बनाने के कई अवसर देता है। रेक्टर ने कहा, यह उच्च शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने का एक अनूठा अवसर है, जिसमें पाठ्यक्रम को डिजाइन करना, परीक्षा आयोजित करना और स्वतंत्र रूप से प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कॉलेज परिसर का विस्तार करने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के आगे की योजना है। धर्म प्रांतीय पुरोहित के सम्मेलन ने नया प्रमुख चुना। तमिलनाडु में वल्लोर धर्म प्रांत के एक पुरोहित फादर रॉय लाजरा डायसन पुरोहित सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए हैं। 23 से 25 जनवरी को जयपुर में आयोजित CDPI के वार्षिक आम सभा के दौरान सदस्यों ने चुनाव करवाया। CDPI भारत में 132 लैटिन कैथोलिक धर्म प्रांत के 12,000 से अधिक धर्म प्रांत पुरोहितों का प्रतिनिधित्व करता है। 28 सितंबर 1949 को जन्मे 64 वर्षीय पुरोहित पास्टोरल व्यवहारिक धर्मशास्त्र और व्यवहारिक धर्म के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश में ईसाई उत्पीड़न अनियंत्रित हो रहा है। ईसाई नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक ईसाइयों का उत्पीड़न अनियंत्रित हो रहा है, जहां इस महीने पास्टर सहित समुदाय के 17 सदस्यों को जेल में डाल दिया गया है। एक ईसाई नेता ने 25 जनवरी को कहा कि कई ईसाई अपने धर्म का पालन करने से डरते हैं, क्योंकि पुलिस राज्य में कट्टरपंथी हिंदू समूह को खुश करने के लिए धर्म परिवर्तन के मनगढ़ंत आरोप के साथ समुदाय को आतंकित कर रही है। नवीनतम मामले में पुलिस ने 24 जनवरी को एक पुरोहित सहित 2 ईसाइयों को गिरफ्तार किया और एक अदालत ने उन्हें 25 जनवरी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। ईसाई नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हम उनकी जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभावना नहीं है कि उन्हें जमानत मिलेगी, क्योंकि निचली अदालतें अक्सर धर्म परिवर्तन के आरोप में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज देती है। विवादास्पद पूर्व बिशप को जान से मारने की धमकी का आरोप। इस महीने पद छोड़ने वाले बिशप के जीवन को खतरा उत्पन्न करने के आरोप में एक सेवानिवृत्त आर्च बिशप और 6 पुरोहितों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक राज्य की पुलिस ने 13 जनवरी को इस्तीफा देने वाले मैसूर के बिशप कनिंगदास एंटनी विलियम की छोटी बहन की शिकायत के आधार पर भोपाल के सेवानिवृत्त आर्च बिशप लियो कॉर्नेलियो और 6 डायसेशन पुरोहित के खिलाफ जांच शुरू की है। आरोपियों में से एक मैसूर धर्म प्रांत के फादर ए रोहन ने आरोप को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा, हम किसी भी जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। रोहन ने कहा, हम में से कुछ लोग बिशप विलियम के अवैध कार्यों को उजागर करने में सबसे आगे थे।
प्रसिद्ध शिक्षाविद को भारत में पहला मैजिस पुरस्कार प्राप्त हुआ। सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता के कुलपति जेसुइट फादर जॉन फेलिक्स राज को 27 जनवरी को सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में नेशनल जेसुइट हायर एजुकेशन एसोसिएशन साउथ में मैजिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फादर राज को यह पुरस्कार पूर्वी पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा और समाज में विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला। पुरस्कार प्राप्त करते समय फादर राज ने कहा, एक पुरस्कार अतीत में जो हासिल किया है उसके प्रति लोगों की सराहना और मान्यता को दर्शाता है और भविष्य में विकास के लिए काम जारी रखने का निमंत्रण है और मुझे अभी भी मीलों चलना है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।